बहुत स्वागत है आप सभी का। महारो राजस्थान में बात करेंगे कृषि बजट की, जिसे लेकर सरकार की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। साथ ही बात होगी उन घूसखोरों की जिन पर एसीबी ने अपना शिकंजा कस लिया है। वहीं दिखाएंगे आपको मरो महोत्सव के अनोखे रंग। लेकिन सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। धौलपुर में महिला विधायक को धमकी देने के मामले में ये बड़ा अपडेट बता दे। धमकी देने वाले तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। विधायक शोभा रानी कुशवाहा को जान से मारने की धमकी दी गई थी। आरोपियों ने जान से मारने की धमकी विधायक को दी थी। वायरल वीडियो में जान से मारने की धमकी दी गई थी और उसका वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, पुलिस ने मामले पर एक्शन लेते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो धौलपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर महिला विधायक को जान से मारने की धमकी दी गई थी। ये वीडियो भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तीनों आरोपी साफ तौर पर इस वीडियो में देखे जा सकते हैं। और आपको बता दें, इन तीनों आरोपियों ने मिलकर विधायक को जान से मारने की धमकी भी दी थी और इसके साथ ही गाली गलौज भी किया था। तो फिलहाल मामले पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। धौलपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विधायक शोभा रानी कुशवाहा को 3 लोगों ने वीडियो के जरिए जान से मारने की धमकी दी थी और यहां पर विधायक के साथ गाली गलौज भी किया गया था। आप तस्वीरें देख सकते हैं। तीनों आरोपी यहां पर वीडियो में साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। और आपको बता दें, मामले पर पुलिस ने बड़ा एक्शन भी ले लिया है। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है कि आखिर उन्होंने इस तरीके की वारदात को क्यों अंजाम दिया, इस तरीके का वीडियो आखिर क्यों बनाया गया, जान से मारने की धमकी क्यों दी गई। योगी हरिवीर जुड़ चुके हैं। हरिवीर, क्या है पूरा मामला? जी, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला है, ये करीब 2 दिन पहले फेसबुक पर करीब 3 युवक थे। उन्होंने फेसबुक पर वीडियो में गाली दी थी विधायक को और विधायक के पति को। वीडियो में गाली देकर मारने का भी धमकी दी थी। उसके बाद में विधायक ने अभी अपनी फेसबुक पर पोस्ट किया कि अगर ऐसे कीड़े मकोड़े हैं जो मुझे गोली से मारना चाहते हैं तो मैं उनको खुली चुनौती देती हूं और मैं कलेक्ट्रेट पर 4 बजे आ रही हूं। अगर उनके पास कितनी गोली है वे मेरे में गोली दें और मैं ना ही तो गोली से डरने वाली हूं, ना ही मैं किसी चीज से डरूंगी, ना ही मेरा पति डरेगा, ना ही मेरा समाज भी इन धमकियों से नहीं डरने वाला है। उसको लेकर अभी विधायक थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचेंगी कलेक्ट्रेट पर और प्रशासन से कार्रवाई की मांग करेंगी। उधर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को, जो आरोपियों के खिलाफ जो मामला दर्ज हुआ था, तीनों आरोपियों को पकड़ लिया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका हरिवीर तमाम जानकारियों के लिए। और कर लेते हैं अगली खबर का। जयपुर के मालवीय नगर जोन में हंगामा हुआ है। अवैध निर्माण पर कार्रवाई के दौरान हंगामा देखने को मिला। 2 पार्षद सहित पीड़ित परिवार धरने पर बैठा हुआ है। जोन उपायुक्त के कमरे में धरना प्रदर्शन जारी है। निगम पर गलत कार्रवाई करने के आरोप लगाए गए हैं। नगर निगम ग्रेटर के मालवीय नगर जोन की एक कार्रवाई को लेकर के नगर निगम के दफ्तर में बवाल मचा हुआ है। नगर निगम मालवीय नगर जोन के उपायुक्त का ये कमरा है, जहां पर इस वक्त उपायुक्त तो मौजूद नहीं है, लेकिन यहां पर कुछ लोग धरना दे रहे हैं। इन लोगों का आरोप है कि गलत तरीके से इनके निर्माण को नोटिस देने के बाद में तय समय अवधि से पहले उसको तोड़ दिया गया, जिससे इनका नुकसान हो गया। इस मांग को लेकर के 2 पार्षद और लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये पीड़िता है, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले? क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ क्या हुआ, मैं और मेरी बहू और मेरी पोती थी 2 साल की, तो हमको तो बंद कर दिया, ऊपर चले गए, तोड़ दिया पूरा और हमको बंद कर दिया और अनी जी को पूरा तोड़ दिया हमारा। आपको नोटिस दिया था निगम ने?
निगम ने दिया तो हमने कार्रवाई कर दी ना आगे, और वो गाड़ी बिठा दिया ना उन्होंने। जब 3 दिन ही हुए थे गाड़ी बिठाई, 7 दिन का गाड़ी बिठा दिया, बोले उसके बाद में कार्रवाई होगी। गाड़ी के हटने के बाद में हमारी कुछ कार्रवाई नहीं रहा, आके घर में घुस गए और तोड़ दिया। क्या नाम है आपका, कौन से वार्ड से पार्षद? मैं 135 से पार्षद राजेश कुमावत हूँ। इनके जो भी काम है इन्होंने नॉर्म्स के हिसाब से बना रखा। आगे 10 फीट छोड़ रखी, पीछे 6 फीट जगह छोड़ रखी, और फिर भी इनके ऊपर की, और 12 साल से लगातार उस मकान में रह रहे हैं। और 30वीं मंजिल इन्होंने बनाई है, वो भी एक कमरा बनाया जो इनको अनलीगल था। उसका कहते तो सर, जब गार्ड बिठा दिया आपने, 4 दिन से गार्ड बिठा रखा उसको आपने, आज उसकी समय सीमा भी पूरी नहीं हुई, आपने उसको उसकी तोड़फोड़ कर दी पूरी। समान कार्रवाई हो और सभी लोगों के साथ एक तरह का व्यवहार हो तो शायद इस तरह की स्थितियां जो है वो नगर निगम में सामने न आए और न ही इस तरह की नारेबाजी हो। कैमरा पर्सन भवानी के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। और अब बात उन घूसखोरों की जिन पर एसीबी ने अपना शिकंजा कसा। जयपुर में एसीबी ने राजस्थान आवासन मंडल में कार्रवाई की और सहायक प्रशासनिक अधिकारी और हेल्पर को ट्रैप किया। तो वहीं पाली में भी एसीबी ने कार्रवाई की और पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। तो बात सबसे पहले जयपुर एसीबी के कार्रवाई की। राजस्थान आवासन मंडल में जयपुर एसीबी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। सहायक प्रशासनिक अधिकारी और हेल्पर को ट्रैप किया गया है। तो आपको बता दें 30,000 रुपए की घूस लेते दोनों को गिरफ्तार किया गया है। उधर पाली में भी एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और 5,000 की रिश्वत लेते पटवारी को ट्रैप कर लिया। लपोत पटवारी आशीष मीणा को एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया। दस्तावेजों में सुधार करने के एवज में घूस मांगी गई थी। और खबर जयपुर से है जहां पर नशे की खेप बरामद की गई है। 2.25 क्विंटल मादक पदार्थ जब्त कर लिए गए हैं। खेप के साथ 4 बदमाशों को भी गिरफ्तार किया गया है। आनंदपाल की गैंग में एक आरोपी इसमें से रह चुका है। वहीं राजू ठेठ गिरोह से गैंगवार में हत्या का भी आरोपी मनोज रह चुका है, जो अब गिरफ्तार हो चुका है। उधर भरतपुर में रीट को लेकर एबीवीपी का प्रदर्शन जारी है। मंत्री सुभाष गर्ग के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। पुलिस और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच इस दौरान भिड़ंत भी देखने को मिली। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। मथुरा गेट थाना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। तो आपको बता दें, रीट के सीबीआई जांच की मांग यहां पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही थी। पुलिस और कार्यकर्ताओं में इस दौरान धक्का मुक्की भी देखने को मिली। आज उदयपुर जिला बार एसोसिएशन के बैनर तले वकीलों ने कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कलेक्ट्रेट के अंदर घुसने के प्रयास में वकीलों के पुलिस के साथ नोकझोंक भी हुई। पुलिस के साथ नोकझोंक के दौरान वकीलों ने कलेक्ट्री में घुसने वाले लोहे का गेट भी तोड़ दिया, जिसके बाद जिला कलेक्ट्री में सभी प्रवेश द्वार को बंद कर दिया गया। बता दें कि युवक के अपहरण के मामले में पुलिस ने 3 वकीलों को पीड़ित युवक पर कार्रवाई नहीं करने का दबाव बनाने का आरोप बनाया है। इसी मामले को लेकर वकील प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब खबर अलवर जिले से है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 1 करोड़ से अधिक की कीमत के 227 नए एंड्रॉइड फोन, 3 देसी कट्टे और कारतूस बरामद किए। वहीं पुलिस बदमाशों से पूछताछ में जुटी है। पुलिस को पूछताछ के दौरान इन बदमाशों से कई बड़ी घटनाओं के खुलासे होने की भी उम्मीद है। पुलिस के मुताबिक तीनों ही बदमाश बड़े ही शातिर हैं और कम समय में जल्दी पैसे कमाने के लालच में ये लोग घटनाओं को अंजाम देते थे। पहले भी ये लोग कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार हमारी इफेक्टिव नाकाबंदी और अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई अलवर पुलिस मुस्तैदी से कर रही थी। उसी के बीच में थाना मालाखेड़ा पे एडिशनल एसपी ग्रामीण के नेतृत्व में सीओ अमित कुमार और एसएचओ राजेश मीणा और उनकी पूरी टीम को
मुखबिर के द्वारा एक सूचना मिली कि एक संदिग्ध गाड़ी है जिसमें हथियारों से लैस बदमाश जो हैं वो आ सकते हैं। नाकाबंदी के दौरान इस स्विफ्ट गाड़ी को पकड़ा गया। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसमें से 227 ओप्पो के न्यू फ़ोन्स जो अभी सीरीज़ 7 के जो अभी लॉन्च भी नहीं हुए हैं मार्केट में 5G के वो मिले और 3 अवैध हथियार मय कारतूस भी उस गाड़ी में मिले उन तीनों से। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भीलवाड़ा के करेड़ा में तोड़फोड़ हुआ है। एक परिवार पर जानलेवा हमला भी किया गया है। 10 से ज्यादा लोगों ने पत्थरों से एक परिवार पर हमला किया और यहां पर लाठियों का भी प्रयोग किया गया है। हमले के बाद घर में आग भी लगा दी गई। एक परिवार के करीब 6 लोग इस हमले में घायल हो गए हैं। वहीं शिक्षा नगरी कोटा में लगातार बढ़ते अपराध को काउंटर करने के लिए पुलिस का प्लान कारगर साबित हो रहा है। खासकर चाकूबाजी की घटना कोटा पुलिस के लिए हमेशा सिरदर्द रही है, लेकिन कोटा एसपी के रूप में केसर सिंह शेखावत के चार्ज संभालने के बाद हालात काफी बदले हैं। किसी भी अपराध में किसी भी अपराधी को पकड़े जाने के बाद उससे पूरे शहर के अपराधों के बारे में जानकारी ली जाती है। हर अपराधी से शहर के टॉप 10 क्रिमिनल का आंकड़ा लिया जाता है और इस आधार पर एक्शन लिस्ट तैयार कर पुलिस अपनी कार्रवाई करती है। तो भू माफिया और हनी ट्रैप जैसे मामलों से निपटने के लिए भी पुलिस मास्टर प्लान तैयार कर रही है। मेरा ये पहला पदस्थापन था और मेरे लिए 1 महीने के अंतराल में मैंने जो महसूस किया उसमें एक नया अपराध का जो ट्रेंड यहाँ पे विकसित हुआ है, पूर्व में भी लंबे समय से जारी है, वो है चाकूबाजी की घटनाएं। चाकूबाजी की घटनाओं के संबंध में पूर्व में भी काफ़ी विश्लेषण हुआ। प्रोएक्टिव पुलिसिंग की कोशिश करके इस पर लगाम लगाने की कोशिश की गई, लेकिन मैंने जो कमी महसूस की वो ये कि हमारे पास चाकूबाजों के बारे में जो आसूचना संकलन का प्रभावी तौर तरीका होना चाहिए था, उसका अभाव रहा। हमने इसको 2 तरीकों से विकसित करने की कोशिश की है। और अब बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान की। किसान बजट पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान सामने आया है। किसानों की राय के बाद ही बजट आएगा, ये बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से कही गई। उन्होंने कहा कि किसानों की आमदनी पर सरकार मंथन कर रही है, कैसे आय दोगुनी होगी, आमदनी सरकार इस बात की पहल कर रही है। तो किसानों की आमदनी दोगुनी करना सरकार की प्राथमिकता है। इसके बारे में कई तरह के चर्चाएं तो शुरू से होती रहती है कि अन्नदाता में रहे किसान, बगैर खेती के कोई देश प्रगति नहीं कर सकता, सब बातें करते हैं। तो उसमें आ गया कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी ने कहा हम 22 तक किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे और अभी तक शायद वो पूरी तरह उनको कामयाबी हो गए। हम लोग भी चाहेंगे कि आमदनी कैसे बढ़े, कैसे मजबूत हो किसान, और इसीलिए सरकार ने कई योजनाएं लगातार लागू की जा रही है। इसमें आप लोग तो भागीदार रहते हैं क्योंकि आप तो यहाँ विभाग में काम भी करते हैं। अभी हमने पहली बार किसानों के लिए अलग बजट पेश करने का और उसी में हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं। 23 तारीख को मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को लगेगा कि एक पहला प्रयास अच्छा शुरुआत हो रही है, कुछ कमी भी रह सकती है उसके अंदर। नागौर में कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर लगेगा। ये शिविर 17 से 18 फरवरी को आयोजित होगा। ये जानकारी आज जयपुर में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने दी। उन्होंने बताया कि 20 से 21 फरवरी को बीकानेर में भी शिविर आयोजित होगा। इससे पहले 19 फरवरी को कांग्रेस का अधिवेशन होगा, जिसमें कांग्रेस प्रभारी अजय माकन भी शामिल होंगे। इस मौके पर डोटासरा ने किसान कानून को लेकर बीजेपी पर निशाना भी साधा। कि कल और परसों 2 दिन हमने नागौर का जो 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण रखा है। कल नागौर में नया जो जिला कांग्रेस कमेटी का भवन बना रहे हैं उसका शिलान्यास कार्यक्रम भी रखा है। 20 और 21 तारीख को
बीकानेर के अंदर हमने रखा है, फिर मार्च के फर्स्ट वीक में भी हमने राजसमंद और दूसरे ज़िलों का रखा है। बीच में कोविड के कारण से हम लोग रुक गए थे। 19 तारीख को हमारे यहाँ एक दिन का जो अधिवेशन भी कांग्रेस का AICC PCC मेंबर वगैरह का सबका हो रहा है। अजय माकन जी के भी आने का कार्यक्रम है। मैं समझता हूँ हम सब लोग कांग्रेस की उस विचारधारा को आगे बढ़ाएं। महंगाई बेकाबू हो रही है, आम व्यक्ति का जीना दूभर हो गया है, लेकिन इन चीज़ों से मोदी जी और मोदी जी की सरकार को कोई वास्ता नहीं है। वो केवल मात्र चुनाव जीतना, साम दाम दंड भेद, जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके ED, इनकम टैक्स, CBI, पता नहीं क्या क्या, वो सब का दुरुपयोग करते हुए जनहित के काम नहीं करके अपने व्यक्तिगत हित के काम कर रहे हैं। उधर जयपुर में कल बीजेपी ने रीट परीक्षा की CBI जांच की मांग को लेकर विधानसभा का घेराव किया था। इस प्रदर्शन के दौरान बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के पैर में चोट लग गई। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के पैर में चोट कल दाहिने पैर में प्रदर्शन के दौरान आई। मीडिया से बातचीत में पूनिया ने कहा कि आंदोलन में चोट लगना आम बात है। सरकार के लाठी डंडों से हमारे हौसले नहीं टूटेंगे। बीजेपी वाटर कैनन के प्रहार से डरने वाली नहीं है। बीजेपी रीट मामले में CBI जांच चाहता है। थोड़ा साइड में जाना, साइड में आपको कमरा देख के आया तो मैं तो याद है सर। बैठो आप सभी कुर्सियों पे बैठो, बैठो कुर्सियों पे बैठो। मुकुट जी चटाने तो आमतौर पे तो क्या होता है पकड़ लेते नहीं। चोट तो अब जो मूवमेंट होता है उसमें कहीं शर्त नहीं होती कि वहाँ भगवत गीता का पाठ होगा, सत्संग होगा। वहाँ तो कुछ भी चीज़ें संभव हैं, लेकिन दो पक्ष हैं। किसी भी आंदोलन को लोकतांत्रिक तरीके से खड़ा भी किया जाता है और उस आंदोलन को रोकने के लिए लोकतांत्रिक तरीके भी होते हैं। सरकार कहीं से डायलॉग करने के लिए तैयार नहीं है। ये पिछले दिनों जितनी घटनाएं हुई हैं, मुझ पर भी हमला हुआ, मैं समझता हूँ मैंने किसी का बुरा नहीं किया, न कोई कारण था। लोग बाग, मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया, लेकिन एक ही जगह क्यों हुआ, पर्टिकुलर शहर में क्यों हुआ, उस तरीके के अपराधी तत्व क्यों थे? इसलिए कि मैं पिछले दिनों भ्रष्टाचार को लेके, रीट को लेके, किसानों की कर्जा माफी को लेके हम लोग पार्टी में लीड कर रहे थे और ये उनको अच्छा नहीं लगता तो किसी व्यक्ति का मनोबल कैसे तोड़ें, तो हमला करा दिया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन। स्वर्ण नगरी में कलाकारों का संगम, सुनार दुर्ग से निकली भव्य शोभा यात्रा। कला, संस्कृति और धरोहर की धरती जैसलमेर और विदेशी सैलानियों की यहाँ पर आवक। ये देखिए किस तरह से विदेशी सैलानी जो है वो यहाँ पर लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मरु महोत्सव की ये शोभा यात्रा का विहंगम दृश्य, जिसमें यहाँ कला और संस्कृति के अनूठे संगम के बीच राजस्थान की और महाराष्ट्र, गुजरात, अन्य प्रदेशों की कला के बीच ये टूरिस्ट जो है वो लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। मरु महोत्सव का आगाज कलेक्टर डॉक्टर प्रतिभा सिंह समेत कई जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर किया। मैं देख रही हूँ कि देशी विदेशी सैलानियों ने शिरकत की है। अभी फ्रांस के टूरिस्ट आई हुई थी, वो यहीं पर ही हमारे साथ बैठे हुए थे। जब शोभा यात्रा भी निकल रही थी, उस दौरान भी बोस्निया की टूरिस्ट आई हुई हैं
तो ये दो तो वो हैं जिनसे हम लोग व्यक्तिगत मिल लिए। उसके अतिरिक्त बहुत सारे देशों के और भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। इन सबके बीच सीमा सुरक्षा बल के अनुशासित बैंड ने भी लोगों को खासा आकर्षित किया। पर्यटन का महाकुंभ कहे जाने वाले इस मरु महोत्सव को लेकर स्वर्ण नगरी जैसलमेर की छटा पर्यटन रंगों में सराबोर नजर आई। And a privilege, you know, I came all the way from Brazil, and then when I heard about Fespo, I was like, I gotta go there, and I'm mesmerized, you know, really nice. कई पर्यटकों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। देशी विदेशी पर्यटक जो है वो जैसलमेर पहुंचे हैं। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं। किस तरह का उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है, विदेशी टूरिस्ट भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे हैं 2 साल कोरोना की महामारी के कारण यहाँ का टूरिज्म काफी इफेक्ट हुआ था, बहुत नुकसान पहुंचा था यहाँ के टूरिज्म को। Sujata fans from the house of Sujata Mixer Grinder. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भरतपुर के 279वें स्थापना दिवस पर चलाए जा रहे सप्ताह अभियान के तहत आज बिजली घर चौराहे से साइकिल रैली का आयोजन किया गया। रैली के जरिए पर्यावरण बचाने का संदेश दिया गया। साइकिल रैली को जिला कलेक्टर आलोक रंजन और संभागीय आयुक्त पीसी बेरवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जहां सैकड़ों की तादाद में साइकिल रैली में भाग लेने के लिए लोग पहुंचे। बिजली घर चौराहे से शुरू होकर ये साइकिल रैली फुलवारी तक पहुंची, जहां साइकिल रैली का समापन किया गया। भरतपुर के 289 स्थापना दिवस पर आज साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है और पर्यावरण बचाने के लिए ये जो साइकिल रैली है वो आयोजित की जा रही है। साफ तौर पर जो लगाई गई है पट्टिका की पर्यावरण का रखें ध्यान, तभी बनेगा देश महान। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो साइकिल हैं उनको लेकर के पहुंचे हैं और संभागीय आयुक्त हैं और जिला कलेक्टर हैं वो हरी झंडी दिखा करके यहाँ साइकिल रैली को रवाना करेंगे। संभागीय आयुक्तों से बात करेंगे। सर, साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है, क्या संदेश दिया जा रहा है? देखो, प्रकृति में बहुत सारे जीव जंतु हैं, वनस्पति है और इनमें एक संतुलन बना रहे। इस संतुलन बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि हमारा जो पर्यावरण है और जिसकी ये बहुत सारी चुनौती हैं उनसे हम सावधान रहें, हमारे पर्यावरण को बचाएं, ताकि जितने भी प्रकृति में जीव जंतु हैं, वनस्पति है, उसमें एक संतुलन बना रहे और हमारा जीवन है वो एक हेल्दी जीवन सबका चलता रहे। बिल्कुल, साफ तौर पर यहाँ पर जो सप्ताह मनाया जा रहा है भरतपुर स्थापना दिवस के में जिला कलेक्टर मौजूद हैं। सर, साइकिल रैली के माध्यम से पर्यावरण बचाने का संदेश दिया जा रहा है। बिल्कुल, पर्यावरण बचाने का संदेश भी है और साथ में बिकॉज भरतपुर स्थापना दिवस की जो सीरीज़ है उसमें कई सारे कार्यक्रम कर रहे हैं यहाँ के बहुत सारी जो हमारे यहाँ की टीम है, तो इसका उद्देश्य ये भी है कि सुबह सुबह अगर साइकिल रैली का आयोजन है तो युवाओं में विशेष रूप से ये उनको ध्यान में रख के रखा गया कार्यक्रम, ताकि जो स्वास्थ्य के प्रति भी अवेयरनेस जगे। पर्यावरण तो एक विषय है ही और साथ साथ ये भी है कि भाई हेल्दी रहे, भरतपुर साफ स्वच्छ भी रहे और स्वस्थ भी रहे, यही मैसेज है। इस कारण से ये रैली में आज सभी लोग पधारे हैं, आप देख ही रहे हैं कितना जोश है, तो इस कारण से इसका ऑर्गेनाइज किया गया। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ दीपक पुरी, न्यूज़ 18 भरतपुर। और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं मरु महोत्सव की ओर, जहां पर इस वक्त जमकर रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुतियां चल रही हैं। हवा खाते नहीं जाओ, ये खड़ी है हेलो 1 2 3। हाँ, जैसलमेर मैं पोखरण से। हेलो 1 2 3 चेक चेक। वन में चल रहा है क्या सर? 3 2 2 1 1 ठीक है। वन में कौन? ये जैसलमेर एक जगह से हो रहा है, 2 जगह देखो।
मरु महोत्सव 2022 हो रहा है ऊँट वाला देखो। उम्मीदों की नई उड़ान पोखरण खूड़ी जैसलमेर पूरन सिंह स्टेडियम डिडक्शन ग्राउंड नहीं अब आप कौन सामने जनता ही है। चौथे दिन के सत्र पे हम पहुंचे हैं सम। नहीं तो अब ऊँट नहीं है ना बीच में। पधारे हुए सभी दर्शकों से निवेदन करता हूं। ओके सर, ओके, मैं ही हूँ। यथास्थान विराजमान हो जाए। सर इसको लाइव डालोगे, क्या करें? तो जैसलमेर से ही आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब से कुछ ही देर पहले हमने आपको ऊंट के नृत्य की तस्वीरें दिखाई और अब आप ये देख रहे हैं घोड़ा दौड़। ये आप देखिए किस तरीके से गाड़ी के साथ यहाँ पर घोड़ा रेस लगा रहा है और ये बेहतरीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, जहां पर एक घोड़ा गाड़ी के साथ दौड़ लगाते हुए नजर आ रहा है। तो अजब गजब की तस्वीरें इस वक्त निकल कर आ रही हैं मरु महोत्सव से, जहां पर कुछ देर पहले हमने आपको ऊंट के बेहतरीन नृत्य दिखाए और अब दिखा रहे हैं घोड़ा दौड़ की तस्वीरें। के चौथे दिन लानेला के रन में घुड़दौड़ हो रही है और ये गैलप जो दौड़ हो रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं उत्साह बना हुआ है, रोमांच बना है। मैं आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि किस तरफ से जो है वो घोड़ों की ये रेस हो रही है। जैसलमेर के लानेला के रन में ये घोड़ों की दर जो है वो बताई जा रही है और ये तस्वीरें साफ बयां करती है कि किस तरह से जो है ये युवा जोश लेकर इस मरु महोत्सव के में पहुंचे। सिंधी घोड़ों की नस्ल जो है उसे बचाने का एक प्रयास भी इसमें नजर आता है। सिंधी हॉर्स जो है वो यहाँ पर दौड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये देखने को मिल रही है कि ये पूरा मरु महोत्सव रोमांच से भरा था, तो वहीं अंतिम दिन की शुरुआत लानेला के रण से हुई है और घुड़दौड़ की जा रही है। तो देखिए किस तरह से जो है वो घोड़ों के बीच की जो दूरी है वो लगातार कम होती जा रही है, अपने प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरह से जो है पहली और दूसरी के बीच में जो गैप है वो लगातार कम हो रहा है। ये दूसरा जो घुड़सवार है वो अपने घोड़े को जो है वो बराबर पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। लगातार जो है लानेला के रन में ये घुड़सवारी करते हुए जो है लगातार यहाँ पर तैयारी कर रहे थे, जिसके बाद आज ये प्रतियोगिता हो रही है और ये रोमांच भरा मंजर जैसलमेर के मरु महोत्सव उम्मीदों की नई उड़ान को लेकर ये घोड़े दौड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये साफ बयां करता है कि किस तरह से जो है वो लानेला के इस रण में रोमांच बना है। घुड़ दौड़ को लेकर कई अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं। और चलिए फिर से आपको जैसलमेर से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं मरु महोत्सव की। ये सीधी तस्वीर जैसलमेर से। आज आखिरी दिन है, सम के धोरों में आज समापन कर दिया जाएगा। तो तमाम तरीके के यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई और जो लोग वहाँ पर आए थे उनमें खासा उत्साह देखने को मिला मरु महोत्सव को। तो आपको बता दें इसका जो मेन उद्देश्य था कार्यक्रम का वो ये था कि जो राष्ट्रीय पशु हैं हमारे राजस्थान के उसको बढ़ावा मिल सके, क्योंकि कई सालों से ऐसा देखने को आ रहा था कि ऊंट को लेकर लोगों में कम उत्साह था, कम लोग इसको पालना चाह रहे थे। तो इसी को देखते हुए इसी थीम पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कोशिश ये की गई है इस कार्यक्रम के जरिए कि ऊँटों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऊँटों का पालन करें, क्योंकि ये हमारे यहाँ का इसे जहाज़ भी कहा जाता है और राजस्थान के लिए इसकी अपनी एक अलग पहचान है। राजस्थान को ये एक तरीके से संबोधित करता है, राजस्थान में इसकी अलग पहचान है, इसलिए इसको बढ़ावा देना बेहद ज़रूरी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी लगातार इसको बढ़ावा देने की बात करते हैं और इसी को देखते हुए जैसलमेर में मरु महोत्सव का आयोजन किया गया। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके। पहली तस्वीर है जहां पर बड़ी संख्या में ऊँटों को प्रदर्शनी के तौर पर रखा गया और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, बेहद अद्भुत तस्वीर ये इस वक्त निकल कर आई सामने से जैसलमेर से मरु महोत्सव में, जहां पर ऊँट के नृत्य का। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक